के अनुयायी हैं परमात्मा महावीर के, जिसके घाट में एक साथ शेर और बिल्ली नहीं, गाय, शेर गाय बिल्ली पानी पीते थे, शेर और गाय एक साथ पानी। हम उस वंश के लोग हैं। यदि कोई गाली भी दे दे कोई बात नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो, जिसके पास जो होगा वो, जिसके पास क्रोध है वो क्रोध देगा, जिसके पास गाली वो गाली देगा, जिसके मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट देगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है पर बुरा सोचता है, उसके प्रति भी तुम कल्याण के भाव रखो। कोई बात नहीं, समय खराब है, एक दिन इसका मन बदलेगा, समय अच्छा होगा तो ये भी अच्छा सोचेगा, उसको उसे माफ कर दो, कारण कि वह किसी जन्म का तुम्हारा ही भाई है। अपने ही दांत से जब कभी जीभ कट जाती है तो क्या तुम जीभ को काट देते हो? अपनी ही जीभ है, कोई ऐसा होता है। तो अपने ही भाई की भूल पर इतना आग बबूला क्यों होते हो? और फिर तुम्हें मालूम नहीं क्या, हर महापुरुष के पीछे एक खलनायक जरूर होता है। आलोचकों से डरो मत, आखिर पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिस पर फल होते हैं। हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, पत्थर तो वही खाएगा जो फल से लदा होगा। यदि कोई तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई कर रहा है, इसका मतलब तुम उससे बड़े हो। वो तुम्हारी बरोबरी नहीं कर पा रही, इसलिए वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के, नहा धो के पड़ा है। काहे के हाथ धो के पड़ा? हाथ तो वहां जाके धो रिया है, नहा धो के पीछे पड़ा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बोलो वाह वाह। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। नया नक्शा बनाना है समाज का, अगर नया नक्शा बनाना है समाज का अगर, तो जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। और प्रभु उन्हें सलामत रखे जो हम लोगों से नफरत करते हैं। प्रभु उन्हें सलामत रखे जो हम लोगों से नफरत करते हैं। अरे प्रेम नहीं, नफरत ही सही, वो कुछ तो हमसे करते हैं। मेहनत से बोल रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन एक गलती को बार बार करना माफ भी नहीं है। गुरुदेव की ओर से संपूर्ण लोगों को चतुर्दशी का प्रायश्चित चाहिए क्या? बोलो ना हाँ। जिसको प्रायश्चित चाहिए अपने दोनों हाथ ऊपर करो, जोड़ो और ऊपर करो। जिसको प्रायश्चित, और ध्यान रखना, अभी हमने कहा ना, प्रायश्चित स्वीकार करना 70% पाप माफ हो गए, और उसको अहोभाग से पूरा कर लेना 100%। आपने पूरे साल भर के पापों का मैल धो करके अपने मन को पवित्र, और दोनों हाथ जोड़ो, ऊपर करो, बोलो हे गुरुदेव, हम आज अनंत चतुर्दशी के प्रतिक्रमण के पश्चात आपको साक्षी मान करके 1 महीने में नमोकार मंत्र की 31 माला फेरेंगे, और 30 दिन में 2 दिन कभी भी, एक दिन नमक और एक दिन मिठाई नहीं खाएंगे। 30 दिन में 1 दिन मिठाई, 1 दिन नमक नहीं, वो जब आपका मन करे, 1 दिन मिठाई 1 दिन नमक नहीं खाने का। 9 बार बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ो। मुझे कम समय में ज्यादा बात बोलना है, और सिर्फ काम की ही बात बोलना है। और गुरुदेव आज जो अपना आशीर्वाद देंगे, जो आपको उद्बोधन देंगे, वो भी आपके हर कदम पर काम आएगा। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है,
देखते देखते तमाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। मैं देख रहा हूं सुबह से शाम और शाम से रात तक आप अर्थ की यात्रा करते हैं, अंततः वह आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। क्यों ना हम आचार्य पुष्पदन सागर महाराज साहब के आशीर्वाद से इस स्वर्णिम यात्रा की पुकार सुनकर कुछ समय परमार्थ की यात्रा को निकालें। और वो ऐसी यात्रा, ऐसा तीर्थ जो हमारे जीवन के अर्थ को बदल सकता है, जो 20 तीर्थंकरों एवं करोड़ों मुनिराजों की मुक्ति स्थली है, जो दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाली पावन स्थली है, जो आत्मा से परमात्मा हो जाने की प्रेरणा स्थली है, जिसका कण कण मस्तिष्क पर धारण करने जैसा है। मेरा मन कहता है कि आप सभी इस यात्रा के सहयात्री बन जाएं, करपात्री पदयात्री के सहयोगी बन जाएं, तीर्थराज की वंदना कर जीवन के अर्थ को प्राप्त करें जो अक्षय और अनंत है। और मुझे विश्वास है कि आप इस यात्रा में जो 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में जो यात्रा जा रही है, उसमें आप यात्री बन के जाएंगे, बाराती बन के नहीं जाएंगे। माना कि हमारा संगपति मनीष भाई सपना गोधा जिस उत्साह से तैयारी कर रहे हैं, एक माँ बाप भी अपने बेटा बेटी की शादी के लिए इतनी तैयारी नहीं करते जितनी तैयारी संगपति कर रहा है। और हमने 17 यात्राओं को देखा, 18वीं यात्रा है, इतना उत्साह, ऐसी लगन, ऐसा जुनून पहली बार देखा कि संगपति में इस प्रकार का जुनून है कि यात्री कोई भी हो उस यात्री को मैं यात्रा करवाऊंगा। एक कद पद वाला व्यक्ति यदि छोटे छोटे लोगों को भी फोन करे, भैया आपको यात्रा में चलना है, वो सोचते हैं कि यार ऐसा धनपति जिसके पास समर्पण हनुमान सा हो, भक्ति मीरा सी हो, प्रेम मीरा सा हो, राधा सा हो। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, वो संबित शिखर पर्वत, जिस पर्वत से 20 तीर्थंकरों के 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनिराजों ने कर्मों का नाश करके उस मोक्ष निर्वाण पद को प्राप्त किया है। आप साधारण यात्री नहीं हैं, आप अतिशय पुण्य वाले यात्री हैं। और ध्यान रखना, ट्रेन में हमारे पास 1200 सीटें हैं, नाम हमारे पास 1880 नाम आ चुके हैं। निश्चित जिनको जाने मिलेगा मुस्कुराएंगे, अरे साहब मज़ा आ गया। जिनको नहीं मिलेगा, अरे साहब वो तो बड़े बड़े लोगों को चेहरा देख के ले गए। 8 लोग प्रशंसा करेंगे, 2 लोग हमारे अपने ही गाली बकेंगे। बकने वाले भी हमारे अपने हैं और अच्छा बोलने वाले भी हमारे अपने हैं। जिनको मिल जाएगा, अरे साहब बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं मिलेगा, हमें तो मालूम था उनको हमको ले जाना ही नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको जाने का मौका मिल जाए, सौभाग्य मानना, और कदाचित ना मिल पाए तो यात्रियों की यात्रा की अनुमोदना करके पुण्य कमा लेना। मन खराब मत करना। एक तो पाप की वजह से जाने नहीं मिल पाया, और तुम गराब खराब बोल के और पाप का बंद कर, अब और आगे भी नहीं जा पाओगे। अनुमोदना करना कि हे परमात्मा, मेरा ऐसा पुण्य जग जाए कि मैं भी कभी यात्री बन के जाऊं। निवेदन कर रहा हूं,
उस समय शिखर की वंदना करने से, एक वंदना करने से कितना मालूम कितना पुण्य का फल मिलता है। हम लोग तो 10 उपवास, 32 उपवास, 16 उपवास, 8 उपवास करते हैं, लेकिन आप एक बार समय शिखर की यात्रा करके आते हैं तो मान के चलना कि एक बार की वंदना करने से 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल एक बार की वंदना करने से प्राप्त होता है। निवेदन कर रहा हूं, जो कि आज मुझे बहुत संक्षिप्त में बोलना है और सिर्फ मूल बात जो मुझे कहना है। यात्रा सातिशय पुण्य के उदय से ही मिलती है। यात्रा करने का सौभाग्य पैसे से नहीं मिलता है, नसीब से मिलता है। और जिंदगी में तुम भी मरने से पहले 2, 4, 5 काम करके मरना। पहला काम, जैन कुल में पैदा हो गए हो तो 4-5 काम जरूर करना। पहला काम, जीते जी मरने से पहले एक बार सम्मेश करके यात्रा जरूर करने जाना। अभी मत जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी नहीं, मरने से एक दिन पहले जाने का। बैठ जाओ। दूसरी यात्रा, जिंदगी में मरने से एक दिन पहले अयोध्या के दर्शन जरूर करने जाना। ऐसा सिद्धांत है, नियम है, नियोग है, आगम है, तीर्थंकरों की, आचार्यों की वाणी है। जब भी तीर्थंकर का जन्म होगा, नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, अयोध्या में ही होगा। और जब भी निर्वाण होगा तो घर की छत से नहीं होगा, सम्मेश कर से ही होगा। तो जिससे अपने जीवन को जीवंत करना हो, अयोध्या की मिट्टी को माथे से जरूर एक बार लगा के आना। मैं जानता हूं एक बुढ़िया 95 साल की, उसकी मन में इच्छा आई, ऐसी संपत्ति मिल गया होगा, वो बुढ़िया भी पहुंच गई सम्मेश शिखर। अब सोचो 95 ईयर्स रनिंग चल रहा है, एक हाथ में लकड़ी है, एक हाथ कमर पे रखा है और पूरी झुक के चल रही है। 4 घंटे हो गए, गंधर्व नाला भी नहीं आ पाया। एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था, बोले माँ वंदना करना चाहती हो? हाँ बेटा, यदि आप तुम इस स्पीड में करोगी तो तुम 3 दिन तक वंदना नहीं कर पाओगी। 3 दिन तक वंदना नहीं कर पाओगी। उस बुढ़िया ने कहा बेटा मैं कर लूंगी। उस व्यक्ति ने कहा माँ कुछ मत करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मेरी पीठ पे बैठो, मुझे भी वंदना करना है और मैं आपको मैं वंदना पूरी करवा दूंगा। उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी माँ को अपनी पीठ पे रखा, वंदना करने चला गया, पूरी वंदना करवा दी। माँ ने कहा बेटा तुम जीते रहो बेटा, तुम खूब नाम करेगा, खूब खूब आशीर्वाद। और वो व्यक्ति जब नीचे तेरापंथी कोठी के पास उस माँ को छोड़ता है तो माँ का आशीर्वाद लेकर के जब वो आगे जाता है तो वो व्यक्ति चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज बन जाता है। ऐसी इतिहास घटनाओं से भरे पड़े हैं। आप समय शिखर हर बार जाते हैं, जाते ही रहते हैं, साल में जाते हैं, 2 साल में, 3 साल, 5 जाते हैं, जाना चाहिए। और यात्रा करने से पाप धुलते हैं, पुण्य ताजा हो जाता है। नीचे भी कुछ बातें हैं। नीचे जब आप दर्शन करने जाएं, आप 19 को यहाँ से निकलेंगे, शाम को 7:30-8 बजे आपकी ट्रेन रवाना होगी। आप 20-21 की सुबह 4 बजे पहुँचेंगे ईसरी पारसनाथ। यहाँ से पहुँचने का काम, यहाँ से ले जाने का हमारे मनीष भाई सपना जी का है। और पारसनाथ स्टेशन से टोटल पूरा काम हमारे गुरु भक्त परिवार बच्चों का है। और आप जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखा। एक बार देखना कि अतिथि सत्कार ये बच्चे कैसे करते हैं। और वो बच्चे नौकर चाकर नहीं हैं, सब अच्छे अच्छे घर के लोग। जब आप यात्रा करके लौट के आएंगे, जब वो बड़े धनपति तुम्हारे पैर धोएंगे, एक हाथ में तो काले का प्याला होगा, गर्म पानी पैर पर डालेंगे, साहब अरे साहब आप गुरु ने आपको भेजा है, ऐसा पुण्य हम कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे।
आप उन पलों को, उन क्षणों को, उन लम्हों को जीना। पहले कहा ना, आप यात्री बन के जाना, बाराती बन के मत जाना। और आप खुद व्यवस्थापक बन जाना। अपेक्षा मत रखना कि यार मेरे पास नहीं आए, वो उसके पास गया, वहां चला गया। नहीं, खाना तुम जिंदगी भर खाओगे और तुम्हें उस यात्रा से अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो मल बनेगा, और जो ट्रेन में मिलेगा वो परमात्मा का प्रसाद बन जाएगा। जब हम नीचे मध्य लोक पहुंचते हैं, वहां से पारसनाथ से आप पहुंचते हैं, पहुंचे पूरे संपूर्ण यात्रियों को ठाट बाट के साथ, बाजी गाजे के साथ, धूमधाम के साथ जब पारस मधुबन लेके जाएंगे, सबकी व्यवस्थाएं। अभी मत बोलना हमको यहाँ ठहरा दिया, हमने क्या बोला, आप इस लाइन को पत्थर की लकीर मान के चलना कि हम बाराती नहीं, हम यात्री हैं। और आप वो सब घर छोड़ के जाना कि मैं धनपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, अभी तो मैं परमात्मा का यात्री हूं। जैसे आप मधुबन पहुंचेंगे, वहां पर आपकी व्यवस्थाएं, सबकी व्यवस्थाएं, एक अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं। मनीष भाई, एक ही बात, गुरुदेव, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता, जहां 1 रुपये का खर्चा वहां बंदा 5 रुपये खर्च कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा दिल दरिया दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मधुबन पहुंचने के बाद आप सब अपने अपने व्यवस्थित रूम में सेट हो जाएंगे, और आप एक एक पल का उपयोग करना, एक एक क्षण को फालतू बर्बाद मत करना, मन खराब मत करना, क्योंकि हम यात्री बन के गए हैं, बाराती बन के नहीं गए। सबकी व्यवस्था व्यवस्थित हो, और सबकी सब व्यवस्थित हो चुका है, सिर्फ आपको जाना है, सामान रखना है, और आपको पूरा पुण्य इकट्ठा करना है। मध्यलोक में कुछ ऐसी मंदिर हैं जिनका आपको पता ही नहीं कि यार ऐसा हो। 13पंथी कोठी का मंदिर, पारसनाथ की बड़ी भारी प्रतिमा, वहाँ जरूर तुम जाना, और 9 बार नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोगोत्मा, चत्तारी शरणम पब्बब झामी जरूर बोल के आना। क्योंकि अभी हम पहाड़ नहीं चढ़े, अभी तो हम नीचे घूम रहे हैं, और आपको 21 तारीख का पूरा दिन नीचे की वंदना करना है, नीचे यात्रा करना है, नीचे दर्शन, जितने मंदिर जहां जहां जा सको पूरी वंदना नीचे कर। उसके बाद दूसरा मंदिर 20पंथी कोठी के बगीचे का मंदिर, पीछे पुरानी बोली भोजनशाला के पीछे 2 मंदिर बने हैं। एक खड़ी प्रतिमा पारसनाथ भगवान की, वहाँ एक दीपक जला के, हे परमात्मा, कल की मेरी यात्रा निर्विघ्न सानंद हो जाए।